रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रघुकुल की इस रीत को निभाते हुए आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प पूरा हुआ। पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज पूरे 673 दिन बाद उसी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ नया इतिहास रच दिया गया। ये तस्वीरें अयोध्या के श्री राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता की कहानी कहती हैं। प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिलकर ये ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाया गया और देखते ही देखते करीब 2 किलो की केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इनके अलावा देश भर से आए हजारों साधु संत और विशिष्ट मेहमान इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। देश विदेश में मौजूद करोड़ों राम भक्तों ने टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ध्वजारोहण की लाइव तस्वीरें देखी। सभी गदगद थे, भाव विभोर थे और प्रभु राम की भक्ति में लीन थे। धर्म ध्वजा को राम मंदिर के शिखर पर फहराता देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं और सदियों की वेदना को विराम मिला है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ जाकर मंदिर की पहली मंजिल पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की। इसके बाद रामलला के दर्शन किए। प्रधानमंत्री ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इस दौरान उनके काफिले पर जगह जगह फूल बरसाए गए। प्रधानमंत्री के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि राम मंदिर आंदोलन में जिन लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए, आज उनकी आत्मा तृप्त हुई होगी। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने कहा कि सालों की तपस्या और अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा साकार हुई है। श्री राम मंदिर पर फहरता केसरिया ध्वज धर्म, मर्यादा, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का प्रतीक है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं।
और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। इसी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक रहे डॉक्टर साक्षी महाराज खुद जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आज जब ये धर्म ध्वजा फहराई गई, देखकर आपको कैसा लगा? संपूर्ण राष्ट्र राममय और आनंदमय है। मुझे लगता है कि मेरा तो राजनीति में आना ही सफल हो गया, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर को लेके और इस ध्वजारोहण को लेकर ही मैं राजनीति में आया था। वरना संत को कहा सी करी सो काम, आबत जात पनैया टूटे बिसर जात हरि नाम। संत को कहा सी करी सो काम, तो सारा देश आनंदित है, मैं भी आनंदित हूँ। आप भी आनंदित हैं। अब मुझे बताइए, अब आगे क्या? आगे कोई और आंदोलन? आज मोदी जी ने एक केसरिया फहरा करके विकसित भारत की आधारशिला को रख दिया। अब मुझे लगता है कि भारत को विकसित करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और जिस संदर्भ में आपने प्रश्न किया, तो ये सतत प्रक्रिया है। सनातन का झंडा फहरा दिया गया है, तो सनातन के सम्मान में जो कुछ आवश्यक होगा आने वाले समय में अनुसार होता ही रहेगा। मैं डॉक्टर साहब आपसे यह समझना चाहूंगा कि मंदिर आंदोलन की कौन सी स्मृति आपको इस वक्त याद आती है, जब आपको लगा हो कि शायद ये पूरा ना हो, जब आपको लगा हो कि नहीं अब तो प्राण के लाले पड़े हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े अत्याचार का भी सामना किया। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है दीपक जी। मेरे हाथों ने कोठारी बंधुओं की लाश को उठाया था, सरियों से लाशों को निकाला था। मैं समझ रहा था पता नहीं कौन सी गोली मुझे भी लगेगी, पर मैं भगवान की कृपा से राम मंदिर का निर्माण देखने के लिए जिंदा रहा, और ये ध्वजा पताका फहरते हुए देखने के लिए मैं जिंदा रहा, और ये भारत विकसित होगा ये देखने के लिए शायद जिंदा रहा। लेकिन वो घड़ी मैं भूल नहीं पाऊंगा जब राम भक्तों को अयोध्या की गलियों में लहूलुहान कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। तब आपको उस वक्त उस पल कभी लगा था कि आंदोलन फलीभूत होगा, ये आंदोलन सही ढंग से काम करके अपने लॉजिकल कंक्लूजन यानी आज के दिन तक पहुंचेगा? दीपक जी, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये 500 वर्ष से पुराना बलिदान है। पहले के लोगों ने जो सोचा होगा कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं होगा, वही हमने भी सोचा कि ये जो एक एक राम भक्तों के खून की बूंद है, ये व्यर्थ नहीं जा सकती। और आखिरकार भगवान की कृपा हुई, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और आज का दिन देखने के लिए मिला जिससे सारा राष्ट्र ही नहीं विदेश तक में राम ध्वनि सुनाई दे रही है। देश राममय हो चुका है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह की चर्चा हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। आपका इस बारे में क्या मानना है? और कोर्ट में जितनी भी पिटिशंस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लंबित है, आपको भी लगता है ये कानून खत्म होना चाहिए ताकि काशी और मथुरा को भी इंसाफ मिल सके? हमें भारत की संवैधानिक व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है। जिन बड़े बड़े न्यायाधीशों ने अयोध्या के बारे में निर्णय किया है, मुझे लगता है निश्चित रूप से काशी और मथुरा के विषय में भी सही निर्णय आएगा। और अब देश आगे बढ़ चुका है, अच्छे रास्ते पर चल चुका है। अब इस बढ़ते हुए कदमों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। साक्षी महाराज जी, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी बड़ी राजनीतिक दल के नेताओं ने अभी तक भगवान श्री रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। इन पॉलिटिकल पार्टी के डबल स्टैंडर्ड को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो भगवान की दीपक जी, जिस पर कृपा होगी वही भगवान के दर्शन करेगा, और जब भगवान नहीं होगी
तो फिर हाल आपने रामायण में सुना होगा, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुकुल रोवन हारा। राम विरोध किया तो राम की कृपा से हम तक बैठे। राम की कृपा से मैं 7वीं बार सांसद हूं। राम की कृपा से नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार। राम की कृपा से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। और जिन लोगों ने राम का विरोध हुआ, उनका विरोध किया, उनका हाल आप देख रहे हैं। और आगे क्या बुरा हाल होने वाला है राम विरोधियों का, आप अपनी आंखों से देखेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, अपनी भावनाओं को आज के दिन हमें बताने के लिए। मेरे साथ दूसरे जो राम मंदिर आंदोलन के थे उसके प्रमुख संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी भी जुड़ गए हैं, उनके साथ भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले खबरों के सिलसिले के थोड़े से आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम भक्तों को इस ध्वजारोहण का इंतजार था। आइए आपको बताते हैं कि राम मंदिर के शिखर पर फहराए गए धर्म ध्वज क्यों इतना विशेष है। दरअसल इस ध्वज पर ओमकार का चिन्ह अंकित है, जिसे ब्रह्मांड की ध्वनि माना जाता है। ओम को ईश्वर का पवित्र स्वरूप माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा ध्वज पर सूर्य देव अंकित है, वो इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते थे। ये प्रतीक प्रभु राम के वंश और परंपरा का सम्मान है। ध्वज पर अंकित तीसरा चिन्ह कोविदार वृक्ष का है, जिसे अयोध्या का राज चिन्ह माना जाता है। कोविदार को सनातन का पहला हाइब्रिड वृक्ष भी कहते हैं, जिसे पारिजात और मंदार वृक्षों से बनाया गया था। साथियों, 25 नवंबर का यह ऐतिहासिक दिन अपनी विरासत पर गर्व का एक और अद्भुत क्षण लेकर आया है। इसकी वजह है धर्म ध्वजा पर अंकित कोविदार वृक्ष। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। अब ये भी बता दें कि यह धर्म ध्वजा कितनी अनमोल और विशेष है। जो ध्वज दंड राम मंदिर के शिखर तक पहुंचता है, उसकी ऊंचाई 161 फीट है। खास बात यह है कि इस ध्वज दंड पर 21 किलो सोना मढ़ा हुआ है। इसे बनाया है मुंबई के कारीगरों ने। ये उस नाभि दंड का हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 211 फीट है। ये जमीन से 50 फीट नीचे तक लगा है। जो धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर फहराई गई है, उसे फौलादी ध्वजा कह सकते हैं, क्योंकि इस पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर है, जो सर्दी हो या गर्मी हर मौसम में पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें पैराशूट वाले नायलॉन कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी रस्सी स्टेनलेस स्टील, कोर और नायलॉन से बनी है। ध्वज स्तंभ को मंदिर के शिखर पर 360 डिग्री तक घूमने वाले चेंबर पर लगाया जाता है, ताकि हवा की बदलती दिशा के साथ ये ध्वजा भी घूमती रहे, पर कोई नुकसान नहीं होगा। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम, ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रमुख संत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी भी जुड़ गए हैं। वेदांती जी, सबसे पहले आज जानना चाहूंगा, जब आपने इस धर्म ध्वजा को लहराते देखा 161 फीट ऊंचे शिखर पर, तब आपके मन में क्या भावना थी? हम लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन सन 1984 में किया था,
और 1984 के बाद जो यातना कांग्रेस की सरकार ने, मुलायम की सरकार ने हम लोगों को दिया था, आज के इस दृश्य को देखने के बाद वह यातना हम लोग भूल गए। और ऐसा लगता है कि सामाजिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए मोदी जी ने जो घोषणा किया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, आज उनकी घोषणा राम जन्मभूमि के ध्वजारोहण के साथ ही सफलता की ओर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम सरसंघचालक माननीय डॉक्टर हेडगेवार ने जो संकल्प देखा था, उस संकल्प की पूर्ति आज ध्वजारोहण के साथ अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर दिखाई दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि 1990 में 2 महीना सुल्तानपुर की जेल में रहने के बाद जब मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने घोषणा किया था कि जिस दिन राम जन्मभूमि में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, वो राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर जिस दिन भगवा ध्वज लहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और राम राज्य का श्री गणेश होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद भारत को राम राज्य घोषित कराऊंगा, लेकिन आजादी के इतने दिनों के बाद भी कांग्रेस ने और सरकारों ने राम राज्य की घोषणा नहीं किया। लेकिन आज भगवान रामलला के मंदिर को फहराते हुए देखकर, मोदी जी के भाषण को सुनकर, सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी के भाषण को सुनकर और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि आज अयोध्या से राम राज्य की घोषणा हो गई। आज महात्मा गांधी के सपनों को भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने साकार कर दिया है। आज संपूर्ण विश्व का हिंदू जेलों में ठूसा गया, लाखों महात्माओं को जेलों में डाल दिया गया। आज इस ध्वज को लहराते हुए देखकर ऐसा लगा कि वस्तुतः सामाजिक चेतना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जो काम मोदी जी ने 11 वर्षों में किया, आज उसको हम सफलता की ओर देख रहे हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है इसी प्रकार यदि देश का विकास होता रहा, एक न एक दिन निश्चित ही आज की इस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि भारत के संविधान में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, राम राज्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आज हम लोगों ने जो दृश्य देखा है, संपूर्ण विश्व के लोगों ने देखा होगा। इसको केवल हिंदू ने नहीं देखा, हर संप्रदाय के, हर वर्ग के लोगों ने इसको देखा होगा। उसको देखकर लोग सोचते होंगे, हमने आज देखा कई मुसलमान भी उस ध्वजारोहण को देख रहे थे। मैंने जब मुसलमानों से पूछा, कहा हमारे पूर्वजों के भगवान की धर्म ध्वजा को देखने के बाद हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही। आज संपूर्ण विश्व का जनमानस अयोध्या के रामलला के मंदिर के शिखर पर फहराते हुए धर्म ध्वज को देखने के बाद गौरवान्वित है। और हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के जिन लोगों ने बलिदान दिया था, हमारे पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महंत वेद्यनाथ जी महाराज, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्व हिंदू परिषद के माननीय अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई होगी। आज स्वामी वामदेव जी महाराज को, आज भारत माता मंदिर के संस्थापक पूज्य श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी को प्रसन्नता हुई होगी। आज स्वामी वामदेव जी महाराज को इस दृश्य को देखने के बाद प्रसन्नता हुई होगी कि हमने जो संकल्प किया था, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने आज पूरा करके दुनिया के लोगों को दिखा दिया है। बिल्कुल ठीक। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक माननीय मोहन भागवत जी ने जो दृश्य उपस्थित किया, उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी सरसंघचालक थे, इसके लिए बलिदान हुए। इसके लिए हमारे गुरु गोलवलकर जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना किया था। इसके लिए बाला साहेब देवरस जी ने, रज्जू भैया ने, सुदर्शन जी ने जो काम किया था, आज उस काम की सफलता हमको अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज लहराते हुए दिखाई दे रहा था। हमको पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में सामाजिक सद्भावना, राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और जो दृश्य
हमारे विश्व के सभी लोगों ने देखा होगा, आज बहुत गौरवान्वित हुए होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण था, अद्भुत भाषण था। ऐसा भाषण आज तक मैंने किसी साधु संत को, ठीक किसी है। जगत गुरु को देते हुए नहीं देखा है। आज जो मोहन भागवत जी ने भाषण दिया, ऐसा भाषण मैंने पहली बार उनका सुना है। आज जो भाषण योगी आदित्यनाथ जी ने राम राज्य की घोषणा के साथ प्रस्तुत किया है, वो सामाजिक चेतना को जागृत करेगा। सांप्रदायिक सद्भावना को स्थापित रखने के लिए हम सब लोगों ने जो काम किया था, आज रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के शिखर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ इतिहास बता दें, उस इतिहास के बारे में भी आपसे बात करूंगा। आपसे मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का अत्याचार आप लोगों के साथ इस पूरे आंदोलन के दौरान हुआ है और कैसे कोठारी बंधुओं से लेकर कई सारे कार सेवकों ने अपनी जान की जो है बाजी लगा दी, अपनी जान को तक न्योछावर कर दिया इस राम मंदिर आंदोलन में।